नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। See, in the introductory lecture, I have said to you that it is on the tricks how do we deal with the CPC. This subject CPC is considered to be one of the most difficult subject, but we can make it easier by following a rule of divide and rule. So what do I mean by divide and rule? Means that we should break the CPC into such a way that we should pick most important portions of the CPC and within that easier portions, so that we can do maximum of the CPC, whether it is the exam of prelims or it is the exam of mains. हमें क्या करना चाहिए, CPC को हम लोगों ने डिवाइड इस तरीके से कर लेना चाहिए कि जो मैक्सिमम पार्ट है, चाहे हम प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएं और मेंस में भी मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। तो कोशिश ये करनी चाहिए हम लोगों ने कि CPC को डिवाइड इस तरीके से किया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉकेट्स हैं वो हम लोगों ने ढूंढ ली। विद इन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये भी ध्यान रखना होगा जो इजी हैं उनको हम लोग कर लें ढंग से। तो उस तरह की पॉकेट्स में मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि जो पूरी पॉकेट है, पूरा एक ग्रुप है, सूट्स, स्पेशल सूट्स बोल दीजिए या पर्टिकुलर सूट्स बोल दीजिए, जो विशेष वाद, जैसे सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इंडिजेंट सूट बाय द माइनर, इंटरप्रिटर सूट, इस तरह के जो 6-7 ये सूट्स हैं, स्पेशल सूट्स हैं, ये आपके लिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से खासकर यूपीपीसीएस से या उत्तराखंड जुडिशरी हो गया, वहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे मेंस में। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आएंगे, डिस्कस द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर द गवर्नमेंट सूट, how do you can file the suit against a minor, how a minor can file a suit, how a minor can defend or sue like this। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पॉकेट से, बहुत इंटररिलेटेड नहीं है। कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं ना कि पूरी की पूरी सीपीसी को इन्वॉल्व कर लेंगे। ये ऐसा है जैसे ये है अपना सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट है, तो आपको केवल 79 to 82 पे ध्यान रखना है और ऑर्डर 27 पढ़ना है। इन 3-4 पॉकेट से आपका काम खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक फिनिश हो गया। इन्हीं में से हम लोग इस टॉपिक को मेंस के तैयार करते हैं। वी विल प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर मेंस, और उसी में से जो माइनर पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो वी शुड स्टार्ट विद द व्हाट द फर्स्ट टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स। सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और public officers, very important।
So this topic, again I am saying, is I am dealing this topic primarily for the mains and also for the prelims point of view. दोनों ही point of view से काम आएगा आपके लिए, लेकिन this topic is very very important for your mains. I guess आप लोगों को समझ में आ गई बात है अभी कैसे करने वाले हैं आप लोगों को. I have given you notes. The notes are sufficient in itself. इनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए. Okay, read, understand and learn those notes. You will not, you don't need to go further in details. You need not to search any other material from your any book. These notes are sufficient in itself. If you read them, understand them and thereafter learn them, thereafter if you are able to express in your exams, you will fetch very good marks. इससे ज़्यादा कर सकते हैं जिसे करना हो, टाइम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने को एक्सप्रेस भी अगर आपने कर दिया, उन पॉइंट्स को अगर आपने याद रख लिया, तो वो अपने आप में पर्याप्त है नोट्स के बारे में. ठीक है, तो समझा मैं देता हूँ. बहुत इजी पोर्शन है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज अटेंटिव होकर के अपनी कॉपी पेन तैयार रखिए और देखिए क्या है. सेक्शन 79 to 82 and order 27 of the code lay down procedure where suits are brought by or against the government or public officers. तो ये जो प्रोविजंस हैं, सेक्शंस कहां से हो गए, 79 to 82 हो गया, और ऑर्डर कौन सा हो गया, 27. ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. विच ऑर्डर डील्स विद द सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर. तो ध्यान रखिएगा दो बातें यहां पर. दीज आर द सूट्स बाय और अगेंस्ट, मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट भी कर सकते हैं सूट फाइल, और गवर्नमेंट पर भी हो सकता है, बाय द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सेकंड फेज क्या है, गवर्नमेंट पे फोकस रहता है कई बार, गवर्नमेंट पे फोकस रहता है कई बार, बट वी फॉरगेट द पब्लिक ऑफिसर्स. तो डोंट फॉरगेट द पब्लिक ऑफिसर्स. दीज प्रोविजंस आर डीलिंग विद द सूट्स अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर्स एज वेल. ठीक है, तो दिस गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक ऑफिसर्स. नेक्स्ट पॉइंट, तो डोंट फॉरगेट द टर्म पब्लिक ऑफिसर्स हियर. सेक्शन 79 to 82 and order 27. Should I move now? चलिए बैठते हैं. For that purpose, you should go for the this. मैं पहले इसकी पूरी एक आउटलाइन आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ. इसमें हमें अगर सूट दायर करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा. एक होती है, देखिए जो फॉर्मेलिटीज हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना चाहिए, और उन फॉर्मेलिटीज में क्या क्या कंडीशन जरूरी हैं, मतलब कौन कौन सी कंडीशन मैंडेटरी हैं. मैंडेटरी मीन्स एक कंडीशन को मैंडेटरी कब कहेंगे कि अगर वो उन्हें पूरी नहीं की तो वो पूरा का पूरा केस खराब हो सकता है, इट कैन स्पॉइल योर केस, है ना. कुछ फॉर्मेलिटीज ऐसी हैं जहां पर इवन इफ यू वेव इट तो वहां पर कोई दिक्कत, उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती है इसमें, है ना. तो सबसे बड़े उसमें, फॉर दैट पर्पज, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यू विल हैव टू गो टू सेक्शन 80. एंड इन दिस रिगार्ड व्हाट इट सेज, section 81 provides that no suit, this is very important for you, please see this in your barrack as well as in notes, no suit shall be instituted against the government or public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity. कि ना तो गवर्नमेंट के विरुद्ध, ना ही किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध, पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध कोई वाद लाया जा सकता. नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर. पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट किसमें, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by such public officer in his official capacity. Means कि if you want to bring a suit against the public officer,
लेकिन कौन सा एक्ट के विरुद्ध? द एक्ट टू बी डन बाय हिम इन हिज पब्लिक कैपेसिटी, ऑफिशियल कैपेसिटी। पब्लिक ऑफिसर के लिए पर्सनल कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। उसने जो कोई कार्य ऑफिशियल कैपेसिटी में किया, जैसे मान लीजिए मैं आई हैव बीन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑफिशियल कैपेसिटी में मैंने कोई कार्य किया और उसके विरुद्ध समवन वांट्स टू सू मी नाउ, या कोई सिविल इंजीनियर है, कोई भी ऑफिसर है, उसके विरुद्ध आप यू वांट टू ब्रिंग ए केस, बट फॉर एन एक्ट डन बाय दैट ऑफिसर इन पब्लिक इन ऑफिशियल कैपेसिटी, नॉट एज ए पर्सनल कैपेसिटी। पर्सनल कैपेसिटी में ये लागू नहीं होंगे। ये सेक्शन 80 के जो प्रोविजंस हैं, या सेक्शन 79 से लेके जो 82 के जो प्रोविजंस हैं, वो तभी लागू होंगे when you are bringing a case against the public officer for an act done by him in official capacity. Are you getting this point? So this has nothing to do with the personal capacity. So no suit shall be instituted against the government or the public officer until the expiration. This is very important. Please highlight the notes and write P for prelims as well. यहां से prelims से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सेक्शन भी पूछेंगे। until the expiration of 2 months of next after notice in writing has been delivered to or left at the office of the authorities mentioned in this section itself. यानी कि 2 महीने का नोटिस दिया जाना। 2 months notice is must before any suit can be instituted against the government or public officer. Now इसको आम भाषा में समझ लीजिए। अगर आप सरकार के विरुद्ध कोई केस लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, या किसी पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध कोई केस लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे पहली फॉर्मेलिटी आपको ये पूरी करनी पड़ेगी कि आपको रिटन नोटिस देना पड़ेगा उनको। गवर्नमेंट को रिटन नोटिस देना होगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको? गवर्नमेंट को या पब्लिक ऑफिसर को रिटन नोटिस देना पड़ेगा। और कितने महीने का? उसकी ड्यूरेशन कितनी है? 2 months। तो जब तक वो 2 महीने की अवधि समाप्त नहीं हो जाती नोटिस के बाद में, आज आपने नोटिस दे दिया, उसके 2 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। यू कैन नॉट फाइल द सूट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दिस पीरियड, नोटिस पीरियड। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है इन सच केस इज व्हाट? नोटिस, रिटन नोटिस ऑफ 2 months। आगे समझ बात? प्लीज रेज हैंड इफ यू अंडरस्टूड दिस। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 80 क्लॉज 1 आप याद रखिएगा। टाइम याद रखेंगे 2 months नोटिस, और यहीं से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स का आपका। देखिए इस स्लाइड में ऐसे समझ सकते हैं आप, सेक्शन 80 क्लॉज 1, इस स्लाइड को देखिए आप, सेक्शन 80 क्लॉज 1 2 months नोटिस। तो ये फैक्ट आपको याद रहना चाहिए अपने उसमें। यू शुड रिमेंबर ऑलवेज दिस फैक्ट, सेक्शन 80 क्लॉज 1 2 months नोटिस। नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड until the expiration of 2 months. Got it? कर लेंगे? Now suppose if someone files a suit without this notice, without giving such notice, means failure to serve a notice. Someone did not serve a notice and filed a suit, then it will lead to the dismissal of the suit. Suit will be dismissed only on that ground. हिंदी में समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति ने इस नियम का पालन नहीं किया और 2 महीने के नोटिस के बिना ही गवर्नमेंट पर सूट कर दिया, दैट सूट शैल बी डिसमिस्ड ओनली ऑन दैट ग्राउंड। चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ हो या पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध वो केस हो, दैट शैल बी डिसमिस्ड, सूट शैल बी डिसमिस्ड। एंड इन दैट रिगार्ड प्लीज नोट डाउन द केस ऑफ घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया। This case is only on that point. It's very important on this point that such a suit shall be dismissed if the party do not serve the notice. क्या है इस बारे में? इसको बोलते हैं 2 months नोटिस का जो है, इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी नोटिस। क्या बोलते हैं इसको? स्टैट्यूटरी नोटिस। Why स्टैट्यूटरी? Because
the provision of the notice has been provided by the CPC itself. CPC में स्पेशली कहा गया है कि ये कानूनी नोटिस देना जरूरी है. तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी. स्टैट्यूटरी नोटिस इज नॉट एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी. किस केस में कही गई बात है? इन द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गीता आयरन एंड ब्रास वर्क्स लिमिटेड एंड इट इज मैंडेटरी प्रोविजन. ये मैंडेटरी प्रोविजन है. ये सारे केसेस के नाम मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं, वैसे लिख लीजिए, फिर भी लिख के थोड़ा याद भी होता है साथ साथ. बट दीज हैव बीन गिवन इन नोट्स इटसेल्फ. तो नोटिस की वैल्यू समझ रहे हैं आप? इट इज नॉट एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी, इट इज ए मैंडेटरी प्रोविजन. और इसी पॉइंट से, इन्हीं केस लॉ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल जाएगा. In which case it was held that statutory notice is not an empty formality. In which case it was held that it is a mandatory provision. And in which case it was held that failure to serve a notice will entail dismissal of the suit. Ghanshyam Das versus Dominion of India, AIR 1984, Supreme Court 1004. So these are the cases, these are the fine details. These are the fine details where you can see the questions in prelims as well from these. So right now we are dealing this issue with the mains perspective, but with the prelims approach also, कि कहाँ कहाँ से prelims से क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां पर भी हमारी नजर है. तो इन सभी केस लॉ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको. और नोटिस के पीरियड पर कितने महीने का नोटिस? 2 मंथ्स का नोटिस. कैसा प्रोविजन है? ये मैंडेटरी प्रोविजन है. नोटिस नहीं दिया जाएगा तो सूट क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा. ये एम्प्टी फॉर्मेलिटी नहीं है. बढ़े आगे. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.